नमस्कार। भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ है। उपलब्धियों के बखान के साथ जनता से जुड़े इन 10 सवालों के जवाब मिलना अभी भी बाकी है। राजस्थान में 19 पेपर लीक का मुद्दा विधानसभा चुनावों में खूब उछाला गया। इसमें केवल एसआई भर्ती पर ठीक ठाक जांच हो रही थी। उसमें 50 गिरफ्तार किए गए थे, उनमें से 25 छूट गए। तो सवाल यह है कि बाकी 18 भर्ती का क्या होगा, कब जांच होगी, एसआई भर्ती में न्याय कब मिलेगा या नहीं मिलेगा। ईआरसीपी पैकेजी पर 1 साल पहले खूब वोट मांगे गए। शपथ के तुरंत बाद एमओयू की खबरें भी आई, लेकिन आज तक एमओयू में क्या क्या लिखा गया जनता के सामने नहीं आया, क्योंकि शक इसलिए भी गहराता है कि इस एमओयू के तुरंत बाद हरियाणा विधानसभा में केवल बरसात के समय बचे अतिरिक्त पानी देने की मांग उठी थी। कभी एमओयू का सच जनता के सामने आएगा या नहीं आएगा। तीसरा, 1 साल पहले नहीं सहेगा राजस्थान की खूब चर्चा थी। कानून व्यवस्था पर वोट मांगे गए थे, जनता ने वोट भी दिए, लेकिन कितने मोर्चों पर सब कुछ पता होने के बाद भी लॉ एंड ऑर्डर फेल नजर आया। महिला अत्याचार ज्यों का त्यों ही बना हुआ है। जोधपुर में सिलसिलेवार इस तरह की घटनाओं का पैटर्न देखने को मिला है। तो क्या राजस्थान अभी भी सहता ही रहेगा? चौथा, जल जीवन मिशन में हुए घोटालों पर वोट मांगे गए। बड़े मगरमच्छों को जेल में ठूसने की बातें हुई। अभी तक एक भी व्यक्ति पर ढंग से कार्रवाई नहीं हुई है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति में स्थिरता आ गई है। पांचवा सवाल, पिछली सरकार के हेल्थ सिस्टम की तारीफ तो पूरे देश में हो रही थी, लेकिन 1 साल पूरा होने के बाद उस सिस्टम में बेहतरी की बजाय मेंटेन होता हुआ नजर आ रहा है। क्या मंत्री की कमजोरी पकड़ी गई या ये मुकदमा प्राथमिकता में ही नहीं है? छठा सवाल, चुनाव के समय राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलावों की बात जोर शोर से उठाई गई। शिक्षकों के ट्रांसफर पर पिछली सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया था। उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति के साथ प्रोफेसर के खाली पदों को भरने की बात कही गई थी। 1 साल में कितने प्रोफेसर लगाए हैं? अभी भर्ती निकली, वो भी मात्र 575 पद पर। ऐसे उच्च शिक्षा का ढांचा सुधरेगा या नहीं सुधरेगा? शिक्षकों के ट्रांसफर कब होंगे? इंग्लिश मीडियम स्कूलों पर क्या निर्णय हुआ है? स्कॉलरशिप पर विदेश में पढ़ने वाली योजनाओं का अब तक क्या हुआ है? ये एक सवाल है। सातवां सवाल, पिछली सरकार के समय ग्रामीण ओलंपिक में भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। आरसीए में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया गया। आरसीए में चुनाव की बात की गई। जयपुर के चौक में बने सबसे बड़े स्टेडियम की अनियमितता की बातें की गई। इनमें से एक भी मुद्दे पर क्या निर्णय हुआ है? कितने अधिकारियों पर शिकंजा कसा गया है? खेलों के लिए अब तक क्या विशेष किया गया है? ये एक बड़ा सवाल है। आठवां सवाल, चुनाव के समय किसानों के लिए बड़े बड़े वादे किए गए। बकाया फसल बीमा जारी करवाने की बात की गई। गेहूं की फसल पर एमएसपी पर बोनस 2700 रुपए प्रति क्विंटल वादा किया गया, वो अब 2400 रुपए में देने का वादा किया गया है। किसानों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का वादा किया गया था। अनार बेल्ट में प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात की गई। कुर्क जमीनें वापस दिलवाने के वादे किए गए। आज इन मुद्दों का क्या हाल है यह आप देख सकते हैं। राजस्थान के कृषि मंत्री तो कई महीनों से इस्तीफा देकर बैठे हैं। तो क्या प्रदेश के किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है? अब आता है 9वां सवाल, बेरोजगार युवाओं को भत्ता, छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, नई खेल नीति, फ्री कोचिंग और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए नशा मुक्त अभियान चलाया गया। लेकिन आज की तारीख में गुजरात का अवैध नशा व्यापार राजस्थान में तेजी से फल फूल रहा है। ये कब रुकेगा? ये एक बड़ा सवाल है। अब आते हैं हमारे 10वें सवाल की तरफ। फर्टिलाइजर मिड डे मील खनन, पीएम आवास, डीओआईटी घोटाला, आदर्श घोटाला, सचिवालय के बेसमेंट में मिले सोने की जान जैसे घोटालों पर क्या जांच हो रही है? 1 साल हो गया है, अब तक इस पर क्या हुआ है कोई खबर नहीं है। हालांकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि भजनलाल सरकार ने काम ना करने के अलावा काम किया भी है। चाहे फिर वो राइजिंग राजस्थान हो या फिर 450 रुपए में सिलेंडर दिया। ईआरसीपी का मुद्दा काफी दिनों से सुर्खियों में था, अब जाकर उस पर काम भी शुरू हो रहा है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए, ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहिए भारत रफ्तार पर। धन्यवाद।